नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती हैं माँ कात्यायनी। इन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है और विशेषकर उन लोगों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है जो अपने धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजस्वी और उग्र है, लेकिन उनके भीतर करुणा और ममता की गहरी लहर भी प्रवाहित होती है। उनके हाथों में अस्त्र और कमल दोनों होते हैं, जो हमें बताता है कि असली शक्ति केवल आक्रामकता में नहीं बल्कि संतुलन और साहस में निहित है। स्वागत है आपका अनंतमय द इन्फिनिट आई के इस नए अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि माँ कात्यायनी का यह स्वरूप केवल पौराणिक कथा नहीं है बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक निर्णय और संघर्ष का गहरा प्रतीक भी है। सोचिए, कितनी बार हम अपनी असली शक्ति को पहचानने से पहले ही डर और संदेह में फंस जाते हैं। माँ कात्यायनी हमें याद दिलाती हैं कि साहस सिर्फ बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि अपने भीतर के भय और असमर्थता से लड़ने में भी होता है। उनके तेजस्वी रूप का अर्थ है कि जो भी काम हम धर्म और सत्य के लिए करते हैं उसमें कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती, और उनका शांत और करुणामयी दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि शक्ति का असली आधार प्रेम और निश्चय है, न कि केवल क्रोध या आक्रामकता। पुराणों में वर्णन है कि जब भी दुनिया अत्याचार और अधर्म से ग्रस्त होती तब माँ कात्यायनी प्रकट होती। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि दानव भी उनके सामने पिघल जाते थे। यह केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि हमें यह बताने का माध्यम है कि जब हमारे भीतर दृढ़ निश्चय और साहस होता है तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं हरा सकती। आज के आधुनिक जीवन में भी यही शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऑफिस के प्रोजेक्ट हों, परिवार की जिम्मेदारियां हों या हमारे सपनों की राह में आने वाली चुनौतियां, हर जगह हमें साहस और संकल्प की आवश्यकता होती है। केवल पैसिव रहकर या डरकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जब हम अपने भीतर माँ कात्यायनी की तरह शक्ति, साहस और निर्णय की आग जलाते हैं तो हर चुनौती हमारे लिए अवसर बन जाती है। उनकी 8 भुजाएं भी संकेत देती हैं कि जीवन कई पहलुओं का संतुलन मांगता है। प्रेम, करुणा, शक्ति, निश्चय, संयम, ज्ञान, साहस और दृढ़ता। यदि हम इनमें से किसी एक को ही अपनाते हैं तो हमारा अनुभव अधूरा रह जाता है। असली शक्ति तब आती है जब हम हर पहलू को समझें और संतुलित रूप से आगे बढ़ें। सोचिए, क्या आपने कभी अपने भीतर उस इनर करेज को महसूस किया है जिसने आपको किसी बड़ी बाधा को पार करने में मदद की हो, या उस निश्चय को जिसने आपके डर और संदेह को हराया हो? यही माँ कात्यायनी का संदेश है। असली विजय बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर के साहस और संकल्प में है। तो नवरात्रि के छठे दिन जब आप माँ कात्यायनी की आराधना करें, सिर्फ बाहरी पूजा पर ध्यान न दें। अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें, अपने निर्णयों में साहस और अपने कदमों में दृढ़ता लाएं। यही वास्तविक आराधना है, यही अनंतमय की ओर एक कदम है। क्या आपको लगता है कि असली शक्ति संघर्ष में है या अपने भीतर की स्थिर चेतना में? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। जुड़े रहिए इस सफर में। हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।